तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण अपना बीमारी के बारे में मंतव्य किया है कि लोग कहते हैं ये अगर इतना ही बोल दिया, इतना मतलब इतने संत है, इतने महात्मा है, इनको शरीर में रोग क्यों? एवं उसके साथ साथ ही दो दृष्टांत यहाँ पर लिखित हुआ है। तारक वहाँ पर उपस्थित थे जो संभवतः परवर्ती काल में जो स्वामी शिवानंद हुए थे वही है। उन्होंने कहा भगवान दास बाबा जी दीर्घकाल शरीर के रोग के लिए शय्याशायी थे। He was bedridden for a long time। तो वो भी तो संत थे। एक दृष्टांत दिया है कि शारीरिक बीमारी आध्यात्मिकता नहीं होने का कारण नहीं होता है। आध्यात्मिक पुरुष भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। एक उदाहरण दिया। ठाकुर एक काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शारीरिक स्वस्थ रहने पर भी वो आध्यात्मिक हो सकता है। ठाकुर इस पर उदाहरण दिया है। मधु डॉक्टर, वहाँ पर उस समय में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। मधु डॉक्टर 60 साल की उम्र होती हुई भी बेश्या के लिए भोजन लेके उन घर में पहुंचा देते और उनका शारीरिक कोई अस्वस्थता नहीं है। ठाकुर ने उदाहरण दे दिया। अर्थात मधु डॉक्टर इज फिजिकली फिट इवन एट द एज ऑफ 60, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इतना उम्र होते हुए भी अपने विश्वा के लिए भोजन लेके पहुंचाता। अर्थात वो चारित्रिक गुणावली बिल्कुल ठीक नहीं है, असत चरित्र है। तो चरित्र के साथ शारीरिक स्वस्थता का कोई जुड़ाव नहीं है। अभी साधारणतः हम लोग क्या मानते हैं, जो शारीरिक रूप से मजबूत है, स्वस्थ है, वही संत का लायक होगा। इंटरेस्टिंगली उल्लेखनीय बात है कि ठाकुर ने शारीरिक व्याधि के माध्यम से ही अंतरंग बाछाई किया था और अचानक से उल्लेख किए हैं। ठाकुर के पास बहुत आदमी आते थे, बहुत मतलब लेके आते थे। स्वाभाविक है, संत के पास आते हैं बेशिरभाग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं कोई मतलब से, बीमारी से लाघव हो जाए, कुछ उपाय हो जाए, जुगाड़ हो जाए। लेकिन जो अंतरंग होगा वो सिर्फ प्यार का कारण आएंगे। यहाँ पर मतलब नहीं है, व्यापार नहीं है, ये बहुत कम होता है। तो देखने से तो पता नहीं चलता है इनको प्यार का कारण आ रहा है कि दूसरों के मतलब से आ रहा है। तो ये बाछाई करने के लिए शारीरिक रोग उत्पन्न किया।
जैसे ही उनका रोग हो गया तब जो अंतरंग नहीं है उनका मन में लगा अरे ये तो अपना बीमारी से ही कातर है, तो हमें क्या मदद कर पाएंगे। जो मदद के लिए आते हैं और जो प्यार के लिए आते हैं उनका प्यार बढ़ जाता है, वो और करीब होने चाहते हैं कि ऐसे इनका कष्ट लाघव हो। सो बीमारी के कारण दोनों पक्ष का जो रिएक्शन हुआ, मनोभाव हुआ, परिवर्तित हो गया। जो मतलब वाले हैं वो दूर हो जाते हैं और जो अंतरंग है वो करीब आ जाते हैं। एवं अंतरंग से और भी करीब पहुंचने के ठाकुर स्वयं दक्षिणेश्वर छोड़ के कोलकाता आके उपस्थित हुआ ताकि अंतरंग भक्त और फ्रीक्वेंटली उनको दर्शन प्रणाम सेवा कर सके। तो अद्भुत उपाय से उनका अंतरंग बछाई कर लिया और ये मनोभाव की वजह किया जो कि अभी उल्लेखित हुआ है। जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, हम लोग देखे हैं कोई कारणों से उनका शरीर का व्याधि होती है। अधिकांश कारण होता है अन्नों को दुख को लाघव करने के लिए अन्नों को जो प्रारब्ध कर्म का लोड अपने कंधे में ले लेते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं। उसी का फलश्रुति शारीरिक व्याधि है। श्री माँ शारदा देवी तो स्वयं कहती थी कि उनकी जो इतना बीमारी कितना झेले हैं, गठिया से अनेक प्रकार का बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उनके अपना शरीर, अपना जीवन पवित्रता का प्रतीक, पवित्रता स्वरूप इनने और शारीरिक रूप से इतना सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं। स्वयं प्रश्न करते थे हमारी इतना बीमारी क्यों, मैं क्या अन्याय किया हूँ। क्योंकि हम लोग साधारणतः समझते हैं अन्याय करने से इसका प्रतिफल बीमारी के रूप से आते हैं। एवं स्वयं ही कहते थे शायद पहले कभी शिव पूजा करते समय बिल्वपत्र के साथ कोई कांटा चला गया। कांटा से शिव के पूजन करने के लिए हमारे जीवन में ये कंटक का भी मिला है। ये कंटक है, चूक रहा है। हमारे फिर पूर्वी तो प्रारब्ध कर्म है, ये इनका एक कल्पना इसे हुआ नहीं कि माँ का अभियोग कर्म मन से रिफ्लेक्स आंसर। तो अभी ये उनके सारा जीवन, अगर वो उनका इतना बीमारी देखकर कोई सहानुभूति उनको कहते थे और कहते थे माँ और आपको दूसरे किसी को पाप और ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत झेल रहे हो। तो माँ कहते अगर औरों का कष्ट लाघव हम कर नहीं सकें तो क्या मैं रसगुल्ला खाने के लिए आया हूँ। अर्थात संत का जीवन औरों को सेवा के लिए नियोजित है, और जब उसके फल रूप उनके शरीर में कोई बीमारी दिखाई पड़ता है तब उनकी जो अन्य वर्ग का जो शिष्यगण है वो अलग हो जाएंगे। ये जो उनका जो जांच ये शारीरिक स्वस्थता के ऊपर आधारित है। ठाकुर परिष्कार बता देते हैं चारित्रिक दृढ़ता
एवं शारीरिक स्वस्थता एक को देख के दूसरे को नहीं निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि संतों के लिए ईश्वर लाभ करने के लिए मजबूत शरीर जरूरत है। इसीलिए हमें शास्त्र में कहते हैं शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन करने के लिए पहले शरीर की स्वस्थता जरूरी, लेकिन धर्म लाभ होने के बाद ईश्वर लाभ करने के उपरांत अगर कोई कारण से शारीरिक सक्षमता ना रहे, शारीरिक स्वस्थ ना रहे, तब भी इसमें हताश होने का कोई कारण नहीं है। कारण ये शरीर मिला है ईश्वर लाभ करने हेतु। ईश्वर लाभ करने के बाद और शरीर रहे और जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठाकुर भी कहा करते थे ये हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि इस शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवत प्राप्ति हो गया, फिर ये शरीर औरों को सेवा के लिए नियोजित होना चाहिए। उसके लिए अगर शरीर स्वस्थ भी नहीं रहे, वो भी सही है। लेकिन प्राथमिक जीवन में शारीरिक स्वस्थता जरूरी, जब तक निश्चय प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके बाद उनका शारीरिक अवस्था देखकर उनका मानसिक अवस्था जांच करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति करने चाहते हैं उनका दृष्टिभंगी आध्यात्मिक प्रकाश के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, न कि शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक स्वस्थता। अधिकांश हम लोग शारीरिक अवस्था के ऊपर, शारीरिक सौंदर्य के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और उसी अनुसार वो व्यक्ति का परिमाप करते हैं। वो सही नहीं होगा। आध्यात्मिक पूर्णता, आध्यात्मिक सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य ये पूर्णता के ऊपर निर्भरशील नहीं है। जब शरीर में हम लोग जो शरीर का कष्ट लेते हुए भी मन को ईश्वर केंद्रित रख सकते हैं, वही आदर्श शिक्षा है। ये भी शिक्षा ठाकुर ने सबको दिया कि इतने कष्ट होने के बावजूद कभी उनका मन ईश्वर के चरण से छुड़ा हुआ नहीं था, सर्वदा संयुक्त था। यही उनका वाणी था, मैसेज। दुख हो जाने यार शरीर जाने, मौन तुम्हें आनंदित को। माइंड शुड बी एवर एंगेज्ड एट द फीट ऑफ गॉड। और ये जो शारीरिक कष्ट है ये शरीर का है, मैं शरीर से अतीत हूँ। ये बात भी इस प्रसंग में ठाकुर ने कहेंगे, वो उसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।